पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट तो वापस ले ली है, लेकिन शायकीन क्रिकेट के जहनों में ये सवाल है कि वो वापस कब आएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको तफसील बताता हूँ कि मोहम्मद आमिर का कैरियर जो कि मजमूई तौर पर 14 साल का है, लेकिन बदकिस्मती इनकी कि इनमें से 9 साल वो दो वजूहात की वजह से अपने इंटरनेशनल कैरियर से बाहर रहे, यानी 9 साल ज़ाय किए। और इसका हम जायज़ा लेंगे कि जब वो पाकिस्तान टीम से पहली बार पाबंदी की वजह से बाहर हुए थे तो उनका कैरियर कहाँ पर था, पाबंदी हटने के बाद जब वो दोबारा आए पाकिस्तान टीम में तो उनकी कारकर्दगी का लेवल क्या था, और जब उन्हें ड्रॉप किया गया तो उनकी कारकर्दगी कैसी थी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या मोहम्मद आमिर को सही मौका पर सही टाइम पर चांस दिया गया था। तो मेरे ख्याल में एक नौजवान बॉलर के तौर पर वो सही वक्त था, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। यूनिस खान की सिफारिश पर मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था। उसके बाद सिर्फ एक माह बाद दौरा श्रीलंका में वो अपना टेस्ट और वनडे डेब्यू करने में कामयाब रहे, यानी 7 जून 2009 को अपना इंटरनेशनल करियर का आगाज़ करने के बाद आज 25 मार्च 2024 तक मजमूई तौर पर 5406 दिन बनते हैं, यानी 14 साल 9 माह और 19 दिन। और इस अरसे में वो दो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से 9 साल क्रिकेट से बाहर रहे हैं। 14 साल करियर में से 9 साल बाहर और सिर्फ 5 साल वो क्रिकेट खेल सके हैं। और इन 5 सालों में उनकी कारकर्दगी क्या रही, उसके ऊपर पहले बात करते हैं। जब उन्हें स्पॉट फिक्सिंग की वजह से पाकिस्तान टीम से बाहर होना पड़ा, और यहाँ आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर हम चूँकि सिर्फ T20 क्रिकेट पर फॉर्मेट पर फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हम दीगर फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर की जो डील हुई है वो भी सिर्फ यही हुई है कि वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ T20 फॉर्मेट खेलेंगे, जैसा कि इमाद वसीम ने भी यही कहा है कि वो अपनी T20 क्रिकेट के लिए अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। तो अब ये कि T20 फॉर्मेट में अगर उन्हें जब पाबंदी का सामना करना पड़ा 2010 में, तो अपने आखिरी तीनों मैचों में वो 3-3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। और तीनों मैच जो हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे, जिनमें से एक वर्ल्ड T20 2010 का सेमीफाइनल था, जिसके बाद इंग्लैंड में न्यूट्रल मकाम पर बाहमी सीरीज़ खेली गई थी, जिसके आखिरी जो 2 मैच थे दोनों में वो 3-3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। और ये सिर्फ 2 ही मैचेस खेले थे उन्होंने इंग्लैंड की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तब तक वो 18 मैचों में 23 विकेटें हासिल कर चुके थे। फी विकेट के लिए 20 से कम रन दे रहे थे, 7 रन फी ओवर उनका इकनॉमी रेट था। अलबत्ता कभी वो 4 या 5 विकेटें एक इनिंग्स में हासिल नहीं कर सके थे। और जो कैरियर के इस हिस्से में यानी 18 मैचेस में मजमूई तौर पर 4 बार वो 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे एक इनिंग्स में, और उन 4 में से 3 वाक़यात आखिरी तीनों मैचेस के थे। उसके बाद 2016 में उनकी वापसी हुई और 2019 तक जो श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ थी 27 मैचेस खेले, 35 विकेटें हासिल की, 20 की एवरेज रही और इकनॉमी रेट इंतहाई शानदार रहा, 6.80, पहले से भी कम इकनॉमी रेट रहा। और एक बार वो 4 विकेटें हासिल करने में भी कामयाब रहे। और जो आखिरी 2 सीरीज़ थी जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, उसमें 5 मैचेस में वो सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके थे और फी विकेट के लिए 105 रन दिए, लगभग 9 रन फी ओवर उनके खिलाफ बन रहे थे। तो आखिरी 2 सीरीज़ में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मायूस कुन थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुख्तलिफ जो बातें की कि जब तक मिसबा और वक़ार, हालांकि वक़ार तो चले गए थे, जब तक मिसबा और हक टीम का हिस्सा हैं मैनेजमेंट का, क्योंकि चीफ सेलेक्टर भी थे और हेड कोच भी थे, तो उनके होते हुए वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिसबा उल हक के साथ उनका क्या मसला था, यहाँ बदकिस्मती कह लें या क्या वजूहत थी, लेकिन जैसे मिसबा उल हक पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने और चीफ सेलेक्टर बने, मोहम्मद आमिर की जो परफॉर्मेंस है वो यकायक ख़राब हो गई। हालांकि उनके चीफ सेलेक्टर बनने से पहले आखिरी दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों मैचों में 3-3 विकेटें हासिल कर चुके थे। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बुरी तरह मुतासर हुई। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जो मिसबा उल हक की कोचिंग में उनकी पहली सीरीज़ थी, उसके पहले दोनों मैचों में वो विकेट लेस रहे। अलबत्ता आखिरी मैच में वो 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। मजमूई तौर पर मिसबा उल हक की क़यादत में या कोचिंग में, क़यादत नहीं कोचिंग कह लें,
8 मैचेस खेले, T20 इंटरनेशनल मैचेस, 4 विकेट हासिल की, 327 बेस्ट परफॉर्मेंस थी। फी विकेट के लिए 49 रन दिए, 8.26 एक उनका इकनॉमी रेट था, जो कि ज़्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता। तो ये सूरत हाल रही, कभी वो 4 या 5 विकेटों का कारनामा सरअंजाम नहीं दे सके थे। तो ये सफ़र रहा मोहम्मद आमिर का पाकिस्तान टीम के साथ। अब देखना ये है कि उनका तीसरा कमबैक पाकिस्तान टीम के लिए और मोहम्मद आमिर के लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है। अब उस सवाल की जानिब आते हैं कि मोहम्मद आमिर की वापसी कब होगी, यानी वो कब पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। इसके हवाले से जो इतलात हैं, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इस सीरीज़ में ही उन्हें मौका दिया जा रहा है और इसके अलावा वो पाकिस्तान के तरबियती कैंप का भी हिस्सा बनेंगे। लेकिन अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट अब किन किन बॉलर्स पर मुश्तमिल होगा, इसका तफसीली जायज़ा स्टेट के साथ ज़रूरत के तहत हमें क्या क्या करना चाहिए, जो हमें हक़ाइक़ बता रहे हैं, वो तफसील में अगली वीडियो में आपके लिए पेश करूँगा।